आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। पूर्व काल के घोर कलयुग का वर्णन चल रहा है और काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ को जो बातें बता रहे हैं वे बातें बहुत अनमोल हैं। अनमोल किस लिए कि वे बातें हमारे लिए एक दर्पण का काम कर रही हैं कि भैया देख लो, तुम्हारे सामने दर्पण है, बिल्कुल सब कुछ साफ साफ उसमें दिखाई दे रहा है और उस कलयुग का जो एक प्रतिबिंब है वो आज के कलयुग में भी हूबहू दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है इसे हम आज देखते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत बिरत विवेक, तहि न चलहि नर मोह बस कल्प ही पंथ अनेक। काकभूषणी जी कह रहे हैं कि जो श्रुति सम्मत मार्ग है जो कि वैराग्य और ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान और वैराग्य से भरे हुए धर्म पूर्वक श्रुति सम्मत वेदों के द्वारा कहे गए मार्ग को त्याग कर लोग क्या करते हैं कि नए नए काल्पनिक पंथ उन्होंने अपना लिए हैं। नए नए तही न चल ही नर, उस पर तो नर नहीं चलते हैं, क्योंकि वेद सम्मत जो मार्ग होगा, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग होगा, वह तो बड़ा तपस्या का मार्ग होगा, सात्विक मार्ग होगा, अनुशासित करने वाला मार्ग होगा। तो इसलिए लोग उस मार्ग पर चलते ही नहीं, पसंद ही नहीं करते चलना। कहाँ चलते हैं? मोह के वशीभूत होकर कल्प ही पंथ अनेक, और अनेक प्रकार के काल्पनिक पंथों की उन्होंने रचना कर ली है और उस पर चलते हैं। मैं देखता हूँ कई लोग मिलते हैं, कहते भाई हम तो उन गुरु महाराज को मानते हैं। तो मैंने कहा भाई ये कौन से गुरु महाराज हैं? उनके नाम का फ़ोटो भी उसने डाला होता है, माला भी ली होती है। तो मैंने कहा इन गुरु महाराज को तो मैंने कभी सुना ही नहीं, कौन से हैं, कहाँ के हैं? बोले बस 20-25 वर्ष हुए, अभी सामने आए हैं ये, और हमने उनको अपना गुरु धारण कर लिया। चलो भाई कर लिया गुरु धारण, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब गुरु धारण करके गुरु पर ही टिक गए। गुरु किस लिए था? गुरु था गोविंद को मिलाने के लिए। कहा ना कबीर साहब ने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गोविंद से मिलना है, परमात्मा से मिलना है। तो जो परमात्मा है वह है साध्य और गुरु है साधन। तो लोगों ने साधन को ही साध्य बना लिया, वो गुरु पर ही टिक कर बैठ गए। अब कोई भी कहीं से खड़ा होके उगाता है, जैसे जगह जगह पर आजकल तो गुरु इतने उगाए हैं, जहाँ देखो वहीं गुरु। अब गुरुओं की इतनी पैदावार हो गई कि लोग उनके अनुयायी बनते जा रहे हैं। अब अनुयायी बनते जा रहे हैं तो गुरु भी कैसे हैं? वो कहते हैं कि हमें ही पूजो, जो कुछ है हम ही हैं और कोई नहीं है। तो जो हमारे आदर्श रहे, हमारी भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्राण रहे, राम हैं, कृष्ण हैं, और इस परंपरा में अन्य अनेक संत हैं, उन सबको वे कहते हैं छोड़ दो इनको, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, बस हम ही को मानो। और लोग भी ऐसे ही हो गए कि उन्हीं पर टिके रहते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा बात समझाता हूँ। एक पुराने मित्र थे, उन्होंने अपने घर भजन संध्या रखी और हमें निमंत्रित किया। अब कुछ संबंध ऐसे होते हैं पूर्व काल के कि जिनको आप ना नहीं कह सकते। सब जगह कहा जा सकता कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन कुछ रह जाते हैं शेष ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे यहाँ जो भजन संध्या करने आ रहा है कौन है? तो उन्होंने बताया कि इस तरह का एक आर्टिस्ट लिया है, खुद ही भजन लिखता है, खुद ही गाता है, डेट नहीं मिलती कई साल तक, और 3 लाख रुपए ले रहा है भजन गाने के। 2 घंटे की संध्या करेगा, 2 या 3 घंटे की, 3 लाख रुपए ले रहा है, यानी लाख रुपए घंटा। तो मैंने उनसे कहा कि कुछ
मीराबाई के, तुलसी जी के, कबीर साहब के, नानक साहब के, रैदास के, नरसिंह मेहता के, इनके भी भजन गवाना। तो वे बोले वे अपने लिखे भजन ही गाता है, और किसी के नहीं गाता। मैंने कहा और किसी के? और किसी के कौन? ये और किसी के हो गए। खैर, उनकी भजन संध्या में गया, और वो जो भजन गाने वाला था, पहले तो वो बताए कि मैंने सारी रात बैठकर ये भजन लिखा, 10-10 बार काटा, फिर लिखा, फिर काटा, फिर लिखा। उसने बताया कि जब तक सही मेरी धुन नहीं मिल गई तब तक मैं लिखता ही रहा, और तब मैंने भजन तैयार किया, और आप इसे सुनिए। और उसने एक पंक्ति गाई और बोला क्या बात है, लोगों की तालियों की आवाज़ नहीं आई, अरे मेरे लिए तालियां बजाओ, तभी तो मुझ में जोश आएगा। और लोगों से ज़बरदस्ती तालियां बजवाई। खैर, इस तरह से उसने अपनी पूरी संध्या कर के रात काली कर दी। तो उसके बाद खाना पीना चलता ही है। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा इधर आ भाई, बात सुन, तुमने एक भी भजन मीराबाई का नहीं गाया, तुलसीदास का नहीं गाया, नानक का, फरीद का, कबीर का, सूरदास का, किसी का भी नहीं गाया। तो कहने लगा कि नहीं, ये सब हम नहीं गाते। मैंने कहा क्यों नहीं गाते, ये तो शास्त्रीय हैं। कहता मैं अपने लिखे गाता हूँ। तो मैंने कहा तेरी भक्ति की पृष्ठभूमि क्या है, तू ये बता, तू अपने लिखे गाता है। उन्हें बताया कि तूने सारी रात लगा के एक भजन लिखा ज़बरदस्ती का, और उसको भी फिल्मी धुनों पर। ये जो लोग इतने झूम रहे थे वो तेरे शब्दों पर थोड़ी ना झूम रहे थे, वो तो फिल्मी धुन पर झूम रहे थे, उस पर। और जो मीराबाई ने गाया, मीरा ने कोई लिखा है, मीरा के भीतर उतरा है। कबीर साहब ने कोई लिखा है क्या? मसी कागद छू हो नहीं। कबीर साहब तो कहते हैं मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं, स्याही से, कलम से, दवात से, मैं तो निरक्षर हूँ, अनपढ़ हूँ। तो कबीर साहब में जो उतरा है, गुरु नानक देव जी में जो उतरा, तो उनको गाना। हुआ क्या है, समाज ने सब कुछ सस्ता और ओछा अपना लिया है, और फूहड़ अपना लिया है। ये राह चलते गायक जो लिखते हैं, उन भजनों को बड़े गर्व के साथ इन भजन संध्याओं में गाया जाता है। मीरा जब कुछ गा रही है, कहाँ से गा रही है? मीरा के भीतर उतरा है वो परमात्मा की तरफ से। वे शब्द जो मीरा ने कभी गाए होंगे, कभी गाए होंगे, उन शब्दों को जब आज पुनः उन्हीं रूप में गाया जाता है तो क्या होता है? तो उन शब्दों के भीतर जो मंत्रों की शक्ति है, ये सारे भजन नहीं है, ये मंत्र हैं। कबीर साहब ने जो निर्गुण के गुण गाए, आप क्या समझते हैं वे भजन हैं? वे महामंत्र हैं, महामंत्र। ऐसे महामंत्र जिनका गायन इतना सुमधुर है, इतना अधिक नचा देने वाला है आत्मा को, कि वो भजन हो गए, भजन के रूप हो गए। उनको नहीं गाएंगे गायक। क्यों नहीं गाएंगे ये मैं बता दूं बाप, क्योंकि ये हैं शास्त्रीय, पक्के रागों पर बने, और राग उनको आते नहीं, अपना ही राग आलापना आता है। ये जितने भी भजन हैं, मीरा के, रैदास के, कबीर के, सूरदास के, ये पक्के रागों पर बने हैं, शास्त्रीय संगीत है ये। और शास्त्रीय संगीत वही गा सकता है जिसे राग रागनियों का ज्ञान हो, तो उनका तो है नहीं। तो ओछा और सस्ता पकड़ लेते हैं, वही हो गया। अब जो गुरु पकड़े जा रहे हैं, कौन से पकड़े जा रहे हैं? जो अहंकार का पोषण करते हैं, आपके अहंकार को बढ़ाएंगे। लोग उन गुरुओं के पास जाना अधिक पसंद करते हैं जो हर समय पुचकारते रहते हैं, दुलारते रहते हैं, और भक्त के हर गलत काम को प्रोत्साहित करके कहते हैं कि नहीं तो ठीक है, तो अहंकार तृप्त होता है। तो कह रहे हैं कलयुग में यही हुआ कि लोगों ने श्रुति सम्मत मार्ग को छोड़ दिया। जो अनुशासन का मार्ग था, मर्यादा का मार्ग था, धर्म का मार्ग था, सत्य का मार्ग था, ज्ञान का मार्ग था, वैराग्य का मार्ग था, सब छोड़ दिए। बहुदाम सवार ही धाम जति, बिस्या हरि लीनी न रति बिरति। आप क्या कह रहे हैं कि बहुदाम सवार ही धाम जति, जति माने योगी,
तपस्वियों ने क्या करना शुरू कर दिया कलयुग में, बहुदाम बहुत सारा पैसा लगाकर अपने घर को संवारते हैं। अब तपस्वी का घर तो बड़ा सरल सात्विक होना चाहिए, लेकिन उनके घर कैसे होते हैं। मैं एक तपस्वी के यहाँ मिलने गया, तो जैसे ही उनके यहाँ बैठा तो उन्होंने बताया कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ये अखरोट की लकड़ी की बनी है। तो मैंने उस कुर्सी की तरफ देखा, उस पर तो सुनहरा पानी चढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा भाई अखरोट की लकड़ी की क्या विशेषता? बोले बहुत महंगी होती है। फिर इस तरह करके उन्होंने अपने घर की बहुत सारी वस्तुओं को दिखाया, बहुत सारी, और सबके विषय में बताया कि यह कितनी मूल्यवान है। और उनकी गणना तपस्वियों में होती है कि बड़े तपस्वी हैं ये, धन से इनका कोई संबंध नहीं, उसमें गणना होती है। तो ये कह रहे हैं कि बहुदाम सवार ही धाम जति, विषया हर लीनी न रही विरति, कि विषयों ने उनके सारे वैराग्य को हर लिया है। वैराग्य नहीं रहा। किसने हर लिया? विषयों ने। उन विषयों के द्वारा वैराग्य के हरे जाने से उनकी सारी आसक्ति धन में हो गई, बाहरी साज श्रृंगार में हो गई, प्रदर्शन में हो गई। क्यों? क्योंकि जो श्रुति सम्मत पथ था उससे वे विरत हो गए, अलग हो गए। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कैसा कलयुग था कि जो तपस्वी थे, जिनके लिए कहा जाता था भाई ये तो तपस्या करने वाले हैं, वो तो बहुत धनी पाए जाने लगे, और जो गृहस्थ थे वो दरिद्र होने लगे, गरीब। कल कौतुक तात न जात कहे, काकभूषणी जी कहते हैं कि हे तात, कलयुग का जो वो कौतुक था, वो जो खेल था, वो जो लीला था, उस लीला को मैं कह नहीं सकता। ऐसी लीला थी कलयुग की कि सब कुछ विपरीत हो रहा था, सब कुछ उल्टी गंगा बहने लगी थी, और मैं तुमसे वो कह भी नहीं सकता, ऐसा है कहा ही नहीं जा सकता। और ये जितना भी कुछ कह रहे हैं ये बहुत कम कह रहे हैं, बहुत कम। कहना तो है, बताना तो है, कुछ न कुछ तो वर्णन करना है, तो जो सबसे न्यूनतम है मात्र उसको उठा रहे हैं। कुलवंत निकार ही नारी सते, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो उनकी कुलवंत वधुएं थी, सती स्त्रियां थी, उनको घर से निकालना शुरू कर दिया। सती साध्वी कुलवंत स्त्रियों को तो घर से निकाल दिया। अब जब उनको घर से निकालते हो, घर में किसको ले आए? गृह आन ही घर में ले आए, चेरी निबेरी गति, जो जिनकी गति अच्छी थी ऐसी स्त्रियों को तो बाहर निकाल दिया, और दासियों को घर ले आए। अर्थात वे स्त्रियां जो इस योग्य नहीं थीं कि जिनको घर में लाया जाए, उनको लाकर उन्होंने घर में बसा लिया, और घर की स्त्रियों को उन्होंने बाहर निकाल दिया जो सात्विक थी। अभी भी कितने मेरे पास संदेश आते हैं जिनमें अनेक मातृशक्ति कहती है कि उनके पति उनके पास आते ही नहीं, 10-10 दिन 15-15 दिन किसी और स्त्री के पास रहते हैं। कुछ ने तो कहा कि हमें घर से ही निकाल दिया, हम मायके में रह रही हैं। ये जो स्थिति है ये कलयुग की स्थिति है, भयंकर कलयुग की स्थिति, कि जिसके अंदर सबसे पहले अपनी पत्नी का सम्मान जो है ना वो व्यक्ति करना छोड़ देता है। कलयुग में ऐसा होता है कि जिस की पूजा होनी चाहिए गृह स्वामिनी की, अन्नपूर्णा की, अब एक व्यक्ति का विवाह हुआ, उसकी जैसी भी पत्नी आई जो भी है, उसका सम्मान करना उसका धर्म बनता है। वह भरता है उसका, लेकिन वह उसका सम्मान नहीं करता। और स्त्रियों के संबंध में भी ऐसा है कि अनेक स्त्रियां घर को संभालती नहीं, घर को तोड़ देती हैं। तो ये सारी स्थितियां कलयुग में बहुत प्रचुर मात्रा में दिखाई देती हैं। सुत मान ही मातु पिता तब लो, बच्चे जो हैं
माता पिता को तब तक ही मानते हैं। कब तक मानते हैं भाई? अब लानन दीख नहीं जब लो, जब तक स्त्री का मुख दिखाई नहीं देता ना, तब तक तो बच्चे माता पिता को बहुत मानते हैं। और जिस दिन स्त्री का मुख दिखाई दे जाता है, उस दिन कौन माता पिता, कैसे माता पिता। एक प्रसंग में मैंने बताया था, उस उदाहरण की यहाँ इस समय आवश्यकता है कि कैसे होता है। एक धनी महिला का एक पुत्र, बहुत लाड प्यार करती थी वो, उसका बहुत लाड प्यार, पैम्परिंग बहुत ज़्यादा, इतना लाड प्यार की हद से ज़्यादा। मेरे सामने ही वो बड़ा हुआ, 20 वर्ष का हो गया। उसके बाद भी जब आता था घर में, कई बार ध्यान चर्चा के लिए मैं वहाँ जाता था, तो आते ही मॉम माय डैड गले मिल जाता था। माँ सोफे पे बैठी होती थी, लेट जाता था, अपना सिर माँ की गोद में रख देता था। माँ उसके सिर की मालिश कर रही है, हल्की हल्की सी मुझसे बात भी कर रही है, और वो बीच बीच में मॉम मॉम। तो वो कहती थी, देखते हैं कितना प्यार करता है मेरा बेटा, ये मेरे से 1 मिनट अलग नहीं रह सकता। ये श्रवण कुमार को भी पीछे छोड़ दिया इसने। मतलब उस स्त्री ने श्रवण कुमार को भी दूसरी कैटेगरी में रख दिया था। कहती मेरा बच्चा इतना प्यार करता है। और मैं उसे हमेशा कहता था कि अपने बच्चे से इतना मोह मत रख, दो बिल्कुल मत रख मोह, तुझे अपने ही बच्चे पर तेरी नज़र लग जाएगी। अनेक अनेक माध्यमों से मैंने कहा, पर वो सुधरी कहाँ। बेटे का विवाह हुआ, क्या धूमधाम से उसने विवाह किया, पैसा ऐसा बहाया क्या पानी भी बहता होगा। खूब जोर शोर से धमाकेदार विवाह, खूब खूब बहू को चढ़ावा चढ़ाया, जितना सब खाली हो गई एक तरह से सब कुछ। कहती मेरा तो यही बेटा है, यही मेरा राज कराएगा। विवाह हुआ। विवाह होने के 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते में साफ कह दिया उस लड़के की बहू ने कि मेरी रसोई अलग करो, मैं इस औरत के साथ नहीं रहूंगी, ये अपना अलग पकाए, मैं अलग पकाऊंगी, और तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ तो मैं तुम्हें छोड़ के जाती हूँ। अब लड़का क्या करे? लड़के ने कहा वही मॉम वाले ने कि मॉम ऐसा है कि हमारी आपके साथ नहीं निभ सकती, आप अपना अलग बनाइए, हम अलग बनाएंगे। अब वो सारे मॉम डैड वो एक तरफ कर दिए लड़के ने एक ही बार में। क्यों? वही बात यहाँ कह रहे हैं ना, वो सुत मान ही मात पिता तब लो, कि बच्चे अपने माता पिता की बात तब तक ही मानते हैं। अब लानन दीख नहीं जब लो, जब तक स्त्री का मुख नहीं देखा। स्त्री दिखाई दी, स्त्री का मुख दिखाई दिया, विवाह हुआ, उसके बाद कौन माँ कौन पिता, एक ही लड़का सब भूल गया माता पिता को। और फिर कुछ थोड़े दिनों बाद संयोग ऐसा बना कि उसकी विदेश नौकरी लग गई, और माता पिता को छोड़ के जो गया सो गया, अभी तक लौट कर नहीं आया और ना आएगा कभी। वो रोती है, कहती है मुझसे कि मेरा बच्चा मुझे फ़ोन भी नहीं करता एक बार भी। और बहू को कोसती है। तो मैंने कहा बहू को क्यों कोस रही है? उस बेचारी पराई बच्ची का क्या दोष, उसे क्यों कोसती है? सारा दोष तो तेरे बेटे का है, तेरे लाड प्यार का है। तूने इतना बिगाड़ दिया उसे, इतना बिगाड़ दिया हद से ज़्यादा। कभी कोई उस पर कठोर अनुशासन नहीं दिया तूने, कुछ नहीं दिया। दोष दे रही है बहू पर। बहू का क्या दोष? अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे को तू क्यों कह रही है? अब नहीं करता उसका बच्चा उसे फ़ोन, भूल गया। जिस मॉम के बिना रहता नहीं था, जिस डैड के बिना रहता नहीं था, वो दोनों कहाँ के मॉम कहाँ के डैड, बिल्कुल ही भूल गया। जैसे कि पंछी उड़ जाता है घोंसला छोड़कर, फिर कभी मुड़कर उस घोंसले को नहीं देखता। और वो आज भी रोती है, आंसू बहाती है। और ऐसे बच्चों को मैं क्या कहूँ? वो तो घोर कलयुग का अवतार हैं ऐसे बच्चे, घोर कलयुग का। कलयुग तो मानो उनके सिर पर सवारी करता है, ऐसे बच्चों के सिर पर सवारी। उनको तनिक भी उनके भीतर दया ममता कलयुग आने ही नहीं देता। अब सोचो, जिस बच्चे का इतना लाड प्यार किया उसकी माँ ने, उसके पिता ने,
उसको वो फ़ोन तक नहीं करता, याद करना तो दूर की बात है, अपने यहाँ बुलाना तो दूर की बात है। उसके यहाँ संतान का भी जन्म हो गया, वो दादी भी बन गई, फिर भी उसने कभी नहीं बुलाया उसे। अब सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन ये वो लड़का सोचता ही नहीं। तो विदेश में रहने वाले और देश में रहने वाले वे सभी बच्चे जो अपने माता पिता को छोड़कर चले गए हैं, वे अपने भीतर थोड़ा लौटें और लौटकर देखें कि उनके माता पिता ने उनके कितने लाड लड़ाए हैं। बस इसको महसूस करें कि कितने लाड लड़ाए हैं, और उसके बाद कहीं थोड़ी बहुत भीतर कुछ लाज, हया, शर्म, आत्मग्लानि जग जाए तो माता पिता के पास लौटना शुरू करें। थोड़ा भीतर अपने सतयुग लाना शुरू करें। वो जो कलयुग बुद्धि के ऊपर सवार हो गया है, उस प्रेत को उतारने का प्रयास करें। सासुरार प्यारी लागे जबते, रिपुरूप कुटुंब भय तबते। एक तो स्त्री का मुख देख लिया, और उसके बाद ससुराल इतनी प्यारी लगने लगी कि जब से ससुराल प्यारी लगने लगी है, तब से जो कुटुंब के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, अपने घर के परिवार के, वे लोग शत्रु के समान लगने लगे कि जैसे शत्रु। ऐसे एक हरियाणवी रागनी है कि घर का राज रयाना बाप की चौधर, प्यार रयाना भाई का, होगे मर्द गुलाम वीर के, घर में राज लुगाई का। ये वहाँ बात कह रहे हैं कि होगे मर्द गुलाम वीर के, घर में राज लुगाई का, कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों के इतने गुलाम हो गए हैं, इतने गुलाम कि माता पिता का सारा वर्चस्व ही समाप्त कर दिया, माता पिता का आदर सम्मान ये सब समाप्त कर दिया। जबकि होता क्या था कि लड़की को ये कहा जाता था कि अब तेरे ये नए माता पिता हैं, वो भी माता पिता हैं, लेकिन अब ये तेरे नए माता पिता हैं, सास ससुर नहीं हैं, ये माता पिता हैं। ये कहकर लड़की को विदा किया जाता है। किंतु कलयुग ने सब कुछ बदलना आरंभ कर दिया। नृप पाप परायण धर्म नहीं, और राजा कैसे हो गए हैं? पाप में लिप्त, पाप परायण, धर्म परायण नहीं, पाप परायण, पाप में लिप्त हो गए हैं राजा। धर्म तो उनमें रह ही नहीं गया है राजाओं में। कर दंड विडंब प्रजा नित्य ही माने प्रतिदिन, डेली, हर रोज क्या करते हैं? उस निर्दोष प्रजा को दंड देकर सताते हैं। अब राजा निर्दोष प्रजा को प्रतिदिन दंड देकर कैसे सताएगा? राजा के पास सताने का एक ही तरीका है, टैक्स, कर। प्रजा के ऊपर इतने टैक्स लगा दो, इतने टैक्स लगा दो कि टैक्स लगा के उसकी कमर ही तोड़ दो। बस उसके पास इतना छोड़ो कि वो जिंदा रह सके, बाकी सब उससे वापस ले लो, दो देकर फिर वापस ले लो टैक्स के रूप में। इतने प्रकार के, इतनी तरह के टैक्स लगा दो प्रजा के ऊपर कि वो उसको दंड देना हो गया, प्रतिदिन दंड देना। क्योंकि प्रतिदिन तो वो खाएगा पिएगा, घर का राशन पानी सब कुछ लाएगा, और लाएगा तो उसको हर चीज़ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो राजा ऐसे पाप में परायण हो गए कि ये सोचते भी नहीं कि इतना टैक्स हम, इतना कर हम अगर प्रजा पर लगा देंगे तो वो जिएगी कैसे, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगी? जितना कमाएगी उससे ज़्यादा तो वो लौटा ही देगी। तब उसकी हारी बीमारी के लिए, उसके तीज त्योहार के लिए, सुख दुख के लिए कहाँ से बचेगा? तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि कलयुग में राजा इस तरह से पाप में परायण हो जाएंगे कि प्रजा को प्रतिदिन दंड देकर सताएंगे। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उधार तपे। और जो धनवान हैं, धनवान ही कुलीन माने जाएंगे कि कौन अच्छे कुल का है? जिसके पास जितना पैसा है वो अच्छे कुल का है। बाकी किसके पास धर्म है, मर्यादा है, सत्य है, गुण है, इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं। जिसके पास पद है, धन है,
वही व्यक्ति कुलीन माना जाएगा। द्विज चिन्ह, और द्विज माने ब्राह्मणों का चिन्ह क्या होता है? जनेऊ। द्विज चिन्ह जनेऊ उधार तपे, और जनेऊ को धारण करेंगे, बस उसके अनुशासन को नहीं मानेंगे। ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे कि जनेऊ तो धारण करेंगे, उसका अनुशासन लेकिन बिल्कुल नहीं मानेंगे। बहुत कठोर अनुशासन होता है जनेऊ धारण करने का, लेकिन लोग दिखाने के लिए कि हम ब्राह्मण हैं तो बस जनेऊ धारण कर लेंगे। और क्या है? उघार तपे, और अपने शरीर को जो उघाड़े फिरते हैं वो कहते हैं हम तपस्वी हैं। तपस्वी कहलाने के लिए शरीर को उघाड़े फिरते हैं। नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसों। और कलयुग में हरि के संत और सेवक कौन से माने जाते हैं? भगवान के भक्त कौन माने जाते हैं सबसे अधिक? नहीं मान पुराण न वेद ही को, जो ना वेदों को मानते न पुराण को मानते, यानी जो धर्म ग्रंथों को मानते ही नहीं, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं, धर्म ग्रंथों को जानते ही नहीं। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, कई ऐसे लोग कि जो हरि भक्त और संत कहलाते हैं, और मैंने उनसे पूछा धर्म ग्रंथों के विषय में, महापुरुषों के विषय में, तो उन्हें कुछ नहीं पता, या जो पता भी है वो बहुत अज्ञानपूर्ण पता है, बहुत अज्ञानपूर्ण। जो सारी जानकारी है, उनके जो दिव्य गुण हैं, उन दिव्य गुणों से उनका कोई अभिप्राय नहीं, कोई उनको उसकी इतनी सी भी सुगंध उनके नासापुटों में नहीं गई, लेकिन कहलाते हैं बड़े बड़े संत, तपस्वी, महात्मा, भक्त। तो कलयुग में ऐसे भक्त और ऐसे हरिजन होंगे, ऐसे भगवान के प्रिय कहलाने वाले लोग होंगे जो कुछ नहीं जानते होंगे महापुरुषों के दिव्य गुणों के बारे में। कहने का अभिप्राय क्या? काकभूषणी जी कह रहे हैं कि सब कुछ विपरीत चलेगा, सब कुछ। क्यों? क्योंकि आत्मचिंतन का लोप हो चुका होगा। आज जितनी भी बातें यहाँ पर हुई, या अब से पहले काकभूषणी जी जितनी भी बातें बता रहे हैं, उन सभी का सार संक्षेप यही निकल कर आ रहा है कि आत्मचिंतन का सर्वथा लोप हो गया। रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, कि कोई रियलाइजेशन नहीं, अवेयरनेस नहीं। ये दोनों चीज़ें जैसे ही गायब होती हैं तो कलयुग तत्काल प्रकट हो जाता है। कहीं पर भी, जिस किसी भी स्थान पर सजगता और आत्मचिंतन ये दोनों समाप्त होंगे, वहाँ कलयुग पैदा हो जाएगा। और इन सभी बातों की ओर ध्यान चेताने के लिए ये जो गरुड़ जी का और काकभूषणी जी का जो परस्पर संवाद हो रहा है, ये बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान। और इस बात को हम हृदयंगम करते यदि चलेंगे तो निश्चित रूप से कलयुग का हमारे ऊपर उतना भयंकर प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि पड़ रहा है। आंशिक तो पड़ेगा, क्योंकि युग है तो अपनी सार्थकता तो व्यक्त करेगा ही, लेकिन ना के बराबर। राम 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 राम। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता, त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता, मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता, द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार।